रमजान के अंदर हम लोगों में से 90 से 95% लोग जब इफ्तार करने बैठे तो वह एक्सेस अमाउंट में पानी पीना स्टार्ट कर देते, जिसको उन्हें पता ही नहीं होता कि उसका इफेक्ट सीधा उनके बॉडी के ऊपर पड़ने वाला है। और बॉडी के ऊपर भी सबसे पहले उनका जो असर पड़ता है जीआईडी ट्रैक के ऊपर पड़ता है, और सेकंड उसका किडनी के ऊपर पड़ता है, और साथ में इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट तुम्हारे ब्रेन के ऊपर भी पड़ता है। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि अगर हम लोग इफ्तार के टाइम पे एक्सेस अमाउंट में डायरेक्ट पानी पीना स्टार्ट करते हैं तो उसका हमारे बॉडी के ऊपर क्या बैक इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हम लोग पूरे दिन भूखे रहते, प्यासे रहते, तो ये 12 घंटे से भी ज्यादा हम लोग प्यासे रहते हैं, जिसके बाद हमारे बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस कम होने लगता है और साथ में हमारे बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमें प्यास लगती है और साथ में हमारा बीपी लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जब हमारे बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस कम होना स्टार्ट होता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड है जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। उसमें जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं, और वो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन डायरेक्ट हमारी किडनी के ऊपर काम करता है जो कि वाटर रिटेंशन में काम करता है। अब हमें ये भी चीज समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी एक छोटा सा रूल फॉलो करती है जिसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो होम्योस्टेसिस में सिंपली ये चीज होती है कि जब हमारी बॉडी में कोई चीज एक्सेस अमाउंट से ज्यादा होने लगती है तो हमारी बॉडी इसको कम करने की कोशिश करती है, या फिर अगर कोई चीज हमारे बॉडी के अंदर कम होने लगती है तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है बढ़ा के। और इसमें जो ये रूल फॉलो करती है उसको कहते हैं हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। और फीडबैक मैकेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ तो एक पर्टिकुलर वीडियो बन सकते हैं, लेकिन आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारी बॉडी वाटर को रिटेंशन करना किस तरह चाहती है। सबसे पहले हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी के अंदर वाटर का काम किस तरह से होता है। देखो, हमारे बॉडी के हर एक चीज को काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यानी कि अगर जीआईडी ट्रैक की अगर मैं बात करूँ तो मुंह से लेकर हमारे पूरे बॉडी के जीआईडी ट्रैक को खत्म होने तक के लिए वाटर की बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो, जब नॉर्मल डे में हम लोग हमारे मुंह में जो सलाइवा आता है, जो थूक आता है, वो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन हम लोग रमजान के महीने में हमारे मुंह में जो सलाइवा आता है वो जरा कम आने लगता है। और एक नॉर्मल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी एक अच्छे इंसान के अंदर पूरे दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर कम से कम 1 लीटर सलाइवा उसके मुंह में आता है। अगर मैं सलाइवा के कंपोजिशन की बात करूँ तो उसमें 99.5% में वाटर होता है और 0.5% उसमें दूसरी चीजें होते हैं। और जब हम पूरे दिन भूखे रहते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स भी रिलीज होते रहते हैं, और साथ में हमारे जीआईडी ट्रैक के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी रिलीज होते रहते हैं। जैसे अगर स्टमक की बात करूँ तो हमारे पेट के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते रहते कंटिन्यू, और ये 24/7 रिलीज होते हैं। जब हम लोग कंटिन्यू 12 घंटे से ऊपर खाना नहीं खाते तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेक्रेशंस होते हैं वो जमा होना स्टार्ट होते हैं, और होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर हमें जो डकारें आती है वो काफी ज्यादा एसिडिक होती है, वो हमारे गैस्ट्रिक जूस की वजह से आती है। और जब तुम शाम में अचानक से पानी एक्सेस अमाउंट में पीना स्टार्ट करते हो तो उस चीज के लिए, वाटर बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी अचानक से प्रिपेयर नहीं होती। और सबसे पहले जो उसका नुकसान होता है हमारे जीआईडी ट्रैक के ऊपर वो ये होता है कि जब हम लोग एक्सेस अमाउंट में पानी स्टार्ट करते पीना तो हमारे अंदर जाने के बाद सलाइवा या फिर हमारे जो भी गैस्ट्रिक जूस है उसके साथ मिक्सअप होना स्टार्ट होती है। अब गैस्ट्रिक जूस का काम होता है कि हमारे जो जो पार्टिकल है, फूड मटेरियल है, उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करना है। लेकिन जब एक्सेस अमाउंट में पानी उसके अंदर जाके मिक्सअप होने लगता है तो उसकी एसिडिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से डाइजेशन करने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और जब तुम लोग इफ्तारी करने के बाद जो ज्यादा तेल वाली चीजें खाते हो, ऑयली चीज खाते हो, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और पहले ये बता दो कि ऑयली चीज ये होती है वो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद जीआईडी ट्रैक को स्लो कर देती है। ये सारी चीजें होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर इनडाइजेशन वाली प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है, और जिसके बाद ये स्टूल पास होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दूसरा इफेक्ट होता है हमारे किडनी के ऊपर। तो जब हम लोग 12 घंटे से ज्यादा पानी नहीं पीते तो उस टाइम पे हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, और ये हार्मोन जाके सीधा किडनी के ऊपर काम करता है। उनका काम ये होता है कि जब वाटर बैलेंस हमारे बॉडी के अंदर कम होना स्टार्ट होता है तो भाई ये रिटेंशन करने का स्टार्ट करता है, पानी को रिटेंशन करना स्टार्ट करता है किडनी के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है ताकि बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन ज्यादा से ज्यादा हो सके और वाटर बैलेंस बना रहे। लेकिन जब तुम शाम के टाइम पे पानी बहुत ज्यादा पीना स्टार्ट करते हो, 4 से 5 गिलास तक पानी पी जाते हो, तो हमारी किडनी को ये सिग्नल मिलता है कि भाई पानी एक्सेस अमाउंट में हो गया और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है वो रिलीज होना बंद हो जाते हैं, और साथ में जो फिल्ट्रेशन का काम है वो बहुत ज्यादा फास्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारी जो सर्कुलेशन है और ज्यादा फास्ट स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद तुम्हें पसीना आना भी स्टार्ट होता है। तो तुम लोग ये चीज नोटिस किए होंगे कि इफ्तारी के बाद तुम्हें पसीना आना ज्यादा स्टार्ट होता है, और इस चीज की वजह से हमारी किडनी के फंक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, यानी कि उसको बहुत ज्यादा ओवरलोड पड़ता है किडनी के ऊपर। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताओ तो भाई 1 घंटे में किडनी 1 लीटर पानी को अच्छी तरीके से प्रोसेस कर पाती है। अगर उससे ज्यादा होता है तो किडनी के ऊपर प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से अगर कंटिन्यूसली अगर हमारे ऊपर रिपीटेड होते गया तो भाई नेफ्रॉन्स के ऊपर डैमेज पड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं अगर पानी कम पीना किडनी स्टोन क्रिएट कर सकता है, तो पानी एक्सेस अमाउंट से भी ज्यादा पीना भी किडनी को धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। एक शॉकिंग चीज बताओ तो भाई पानी जब हम ज्यादा पीते हैं और कंटिन्यूसली हमारे लाइफ में रिपीट और रिपीट होते रहता है तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन सेल्स के ऊपर। तो देखो, जब हम लोग पानी बहुत ज्यादा पीते हैं तो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, और जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाते हैं तो इसका सीधा असर हमारे ब्रेन सेल्स के ऊपर पड़ता है।
लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये आता है कि आखिर इस चीज को हम लोग कंट्रोल कैसे करें, पानी पीने का सही तरीका क्या होता है। तो देखो, जब हम लोग इफ्तार करने के लिए बैठते हैं तो उस टाइम पे जब रोजा खोलते हैं तो डायरेक्ट पानी से कभी मत खोला करो, पानी, शरबत या फिर कोई भी लिक्विड वाली चीज से मत किया करो। सबसे पहले तुम कोई चीज खा लो, थोड़ी बहुत चीज खा लो, उसके बाद थोड़ा सा पानी पियो, यानी कि आधा से 1 गिलास मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा इतना ही पियो। और उसके बाद तुम आधे घंटे के बाद उसमें और फिर 1 गिलास पियो, फिर आधे घंटे बाद और 1 गिलास। जिसकी वजह से ये होगा कि तुम्हारी बॉडी का जो फिल्ट्रेशन काम है वो प्रॉपर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तुम इफ्तारी करो तो स्टार्टिंग में तुम लोग फल फ्रूट ज्यादा खाया करो, क्योंकि फलों के अंदर में मैक्सिमम अमाउंट में वाटर होता है और ये तुम्हारे नेचुरल पानी की जरूरत को पूरी करेगा। जब तुम फल खाओगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जैसे और दूसरे मिनरल्स भी ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे ज्यादा तो गुड इफेक्ट पड़ेगा वो तुम्हारे जीआईटी ट्रैक के ऊपर, जिसकी वजह से तुम जो भी तुम्हें इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम होती है वो तुम्हारी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अंदर भी जब लोग तुम लोग सबसे ज्यादा अगर केले जैसी चीजों या फिर बनाने जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हो तो वो तुम्हारे डाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि बनाने के अंदर रेशा टाइप की चीजें होते हैं और रेशा टाइप की जो चीजें, जो फल होते हैं, वो हमारे डाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कुछ लोगों में ये भी मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि भाई अगर सेहरे के टाइम पे अगर एक्सेस अमाउंट में पानी पीते तो हमें शाम तक प्यास ही नहीं लगेगी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो पानी का कोई डाइजेशन करने का कोई टाइम नहीं है, उसका टाइम लिमिट है 0। क्योंकि पानी कभी डाइजेस्ट होने के लिए रुकता ही नहीं, उठता डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर जाता है और जहां जहां एब्जॉर्ब होना होता है वहां एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बचा हुआ होता है उसको किडनी फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। तो ये सोचना गलत है कि भाई अगर हम शहरी के टाइम पे 1 से 2 लीटर पानी पी लेंगे तो भाई हमें शाम तक प्यास नहीं लगेगी। तो देखो भाई, तुम कोई ऊंट नहीं हो कि तुम्हारे अंदर वो सिस्टम बना हुआ है कि पानी तुम स्टोर कर लो और जब तुम्हें प्यास लगे तो अपने अंदर खुद से यूज कर लो। तो ह्यूमन का जो सिस्टम है वो दूसरों से अलग होता है। सबसे पहले इस वाली वीडियो के अंदर मैंने 3 पॉइंट्स को कवर किया। सबसे पहले ये कि भाई तुम जब इफ्तारी करने बैठो या फिर तुम अगर जरूरी नहीं कि रोजे के टाइम पे, कि दूसरे टाइम पे भी अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो कि तुम्हें पूरा दिन भूखे प्यासे रहना पड़ता है तो तुम अचानक से पानी पीने से बचा करो। दूसरी बात, जब तुम लोग ऐसे सिचुएशन में आते हो तो ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा फल फ्रूट्स खाने के, जिससे तुम्हें नेचुरली वाटर तुम्हारे बॉडी के अंदर मिले और साथ में मिनरल्स बैलेंस भी हो जाए। नंबर 3 की ये कि तुम लोग जब पानी पीते हो तो जब पानी पीने के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखा करो, कम से कम आधे घंटे का गैप रखा करो, ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो किडनी का फंक्शन है वो प्रॉपर होना स्टार्ट हो जाए। तो होपफुली कि तुम्हें मेरी पूरी बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मुझे कमेंट्स में बताने की वीडियो कैसी लगी। क्या तुम भी इसके पहले ये सारी चीजें करते थे या फिर तुम्हें इस चीज के बारे में पता था? मुझे कमेंट्स करके जरूर से बताना। बाय।